अगर हम पास्ट में देखें तो ज्यादातर लोगों के लिए खाली टाइम निकाल पाना और आराम करना एक लग्जरी था। चाहे वो जवान हो, बूढ़ा, औरत, आदमी या कोई बच्चा, हर कोई ही पूरे टाइम जिंदा रहने और अपना पेट भरने के लिए मेहनत कर रहा होता था। पर ये सब बदल गया कुछ सौ साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। देखते ही देखते हाथ से चलने वाली मशीन्स बिजली से चलने लग गई। हर छोटे से छोटा प्रोडक्ट फैक्ट्रीज में बनना शुरू हो गया और लोगों के पास अब इतना खाली समय था कि वो टीवी, टेलीफोन या रेडियो जैसे इन्वेंशंस को एंजॉय कर सकें और अपने आप को किसी भी समय एंटरटेन कर सकें। यानी इसमें कोई डाउट नहीं है कि लेजीनेस एक मॉडर्न प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के 150 से 200 साल बाद भी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि हम इस कंटिन्यूस चेंज के साथ अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे। हम फ्री तो हैं, पर हम फ्री क्या करने के लिए हैं ये हम नहीं जानते। यानी ऑलमोस्ट हर आम आदमी जिंदा रहने की स्ट्रगल से तो बाहर निकल चुका है, पर इस नई फ्रीडम के साथ एक बहुत जरूरी क्वेश्चन बाहर निकल के आता है कि हम अपने इस खाली समय को बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग तो इस क्वेश्चन के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं और वो खुद ही ये मान लेते हैं कि उनका फ्री टाइम आराम करने, सोने और पैसिवली कंज्यूम करने के लिए है और लोगों की यही आदत उन्हें हमेशा मीडियोकर बनाए रखती है। अपनी बुक रीस्टोरिंग प्राइड में कैनेडियन फिलोसोफर रिचर्ड टेलर ने बोला है कि ज्यादातर लोग ऑर्डिनरी सेंस में काफी लिमिटेड हैं। वो दिन पर दिन अपना टाइम खाली बैठे रहने में, फालतू की चीजों का पीछा करने में या बस गेम्स और टीवी जैसी चीजों को देखते हुए वेस्ट करते हैं, या फिर वो घंटों तक एकदम यूजलेस चीजों के बारे में बात करते रहते हैं, जैसे कौन आया, कौन गया या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। ये ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वो बोलते ही भूल जाते हैं। इन लोगों का गोल बस इतना ही होता है कि इन्हें हर अगले दिन वही करना है जो इन्होंने पिछले दिन करा था। ये अपनी लाइफ के हर स्टेज से उसी नॉलेज के साथ बाहर निकलते हैं जिस नॉलेज के साथ ये उसमें गए थे। ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं और इनके दिमाग में एक भी डीप या ओरिजिनल थॉट नहीं आता, और ये वो चीज है जो बहुत कॉमन और नॉर्मल है, और वो बहुत रेयर लोग होते हैं जो इस मीडियोक्रिटी से ऊपर उठ पाते हैं। कई लोगों का मानना है कि ऐसी एक नॉर्मल लाइफ जीने में कोई बुराई नहीं है। मॉडर्न लाइफ वैसे ही इतनी स्ट्रेसफुल है और आजकल तो लोगों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी काफी बढ़ी हुई हैं। तो ऐसे में शायद जो चीज जरूरी है वो है अपना टाइम आराम करते हुए और सुस्ताते हुए काटना। हाउएवर, बहुत सारे महान थिंकर्स इस बात को खारिज करते हैं। जैसे ब्रिटिश फिलोसोफर कोलिन विल्सन ने बोला है कि आलस और खाली बैठे रहना लोगों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के बजाय उन्हें डिप्रेशन और एक पर्पसलेस लाइफ की तरफ धकेलता है। विल्सन ने अपनी खुद की लाइफ में भी नोटिस करा कि जब वो अपने टाइम को इंटरेस्टिंग टास्क्स, चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं कर रहे होते, तब वो ज्यादा डिप्रेस्ड और पेसिमिस्टिक फील करते हैं। काफी पॉपुलर कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर, क्योंकि हम इंसान लंबे समय तक खाली बैठने के लिए नहीं बने हैं। इसलिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपना खाली समय वेस्ट कर सकते हो और अपनी पोटेंशियल को अनयूज्ड छोड़ सकते हो माइंडलेस परस्यूट्स और पैसिव कंजम्पशन पर ध्यान देके, या फिर आप अपना ज्यादातर खाली समय कुछ नया सीखने, करने, बनाने, अपने आप को चैलेंज करने और अपने टैलेंट्स को इम्प्रूव करने पर यूज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन मुश्किल तो है और इसमें आपको काफी सारे सैक्रिफाइसेस, स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ेगी, और शायद आपको आराम करने का भी ज्यादा टाइम ना मिले। पर इतना पक्का है कि जो कीमती लेसन्स, पर्सनल ग्रोथ, सेटिस्फैक्शन और विजडम आपको मिलेगी वो आपकी मेहनत को पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाएगी। कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन ने अपनी बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ में बोला है कि अपने आप को ये स्टोरी मत सुनाओ कि आपकी लाइफ में कितनी डिसएडवांटेजेस हैं या फिर आपकी मेहनत एक बड़ी पिक्चर में कोई मायने नहीं रखती। हर इंसान की लाइफ ही मुश्किलों और सफरिंग से भरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलसी बनकर लाइफ को पैसिवली जीना शुरू कर दो और अपनी लाइफ में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। ये कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ मीनिंगफुल काम करते हो तब भी आपकी लाइफ में मुश्किलें और दुख रहेगा, और अगर आप कुछ नहीं करते तब भी। पर एटलीस्ट अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग और यूजफुल इंसान बनाने से आपकी लाइफ उस नर्क से बेहतर होगी जिसमें आपको आपका आलस पहुंचाएगा। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ को जीने लायक बनाना है तो कोई लोड उठाओ और किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो। इवन अगर टाइम वेस्ट करने से जुड़ा एंजाइटी और डिप्रेशन सिर्फ उन गिने चुने लोगों को ही तंग करता है जिनमें ग्रेटनेस हासिल करने की एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, और चाहे ज्यादातर पॉपुलेशन को खाली बैठे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं फील होती, तब भी कुछ ब्यूटीफुल और क्रिएटिव चीज को रियलिटी में लाने की मेहनत हमेशा वर्थ करती है। चाहे आप उतने टैलेंटेड और गिफ्टेड नहीं हो, या फिर अभी आपको ये नहीं पता कि आपकी मेहनत रंग लाएगी या नहीं, किसी भी केस में एक पर्पस और उस पर्पस से जुड़े हार्ड वर्क से भरी लाइफ एक सेटिस्फाइंग लाइफ होती है। अगर आपको ये नहीं पता
कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो सिंपली अपने इंटरेस्ट्स को फॉलो करो। टाइम टू टाइम आपको अलग-अलग चीजें अपने आप में इंटरेस्टेड फील करवाएंगी, ताकि आप उस चीज के थ्रू ग्रो कर सको। शुरू में शायद आपको ये भी ना समझ आए कि आपको अपने कौन से इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए और कौन से इंटरेस्ट को फॉलो करना बस टाइम वेस्ट है। पर जस्ट बिकॉज हाथ पे हाथ रखकर बैठना एक वैलिड ऑप्शन नहीं है, आपका फोकस बस इस चीज पर होना चाहिए कि आप एक जगह पर रुके रहने और अपने ख्यालों में डूबे रहने के बजाय कुछ एक्शन लेना शुरू करो। और जैसा कि डेनिश फिलोसोफर सोरेन केरकेगार्ड का बोलना था कि इंसान होना एक फैक्ट नहीं बल्कि एक टास्क है।